Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exams. So आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर्स का जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज लाई है जिसमें हमारा टेस्ट नंबर 3 रहने वाला है। तो इसमें 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर सेक्शंस टोटल 15 मार्क्स की है। तो हम ये जो है कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे टच करें और आपका भी ये मेन मोटिव रहना चाहिए इस क्लास पे कि आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आएँ। अगर नहीं आते तो 13 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए, तभी आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये टेस्ट देना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिवीजन से आप बार बार सेम चीज़ पढ़ते हो, लेकिन जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो इसमें आपको कुछ नया ही सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही एग्ज़ाम आना होता है, तो इसी वजह से डेली आप अपने एंड पे भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किया कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। जो कॉम्पैक्ट डिस्क हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? तो ये रिसेंटली पीवाईक्यू आपका पूछा गया है, ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है ये। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेज़र, कौन सी टेक्नोलॉजी है इन चारों में से जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज़ होती है, ये आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका लेज़र। ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीडी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल स्टोरेज, अगर हम बात करें ऑप्टिकल स्टोरेज, ये जो स्टोरेज होती है इसमें जो डेटा लिखा जाता है, ठीक है, रीड एंड राइट करा जाता है लेज़र की मदद से। ठीक है, लेज़र की मदद से आपका डेटा जब रीड एंड राइट करा जाता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। और अगर हम बात करें सीडी हो गया, डीवीडी हो गया और आपका ब्लू रे डिस्क, ठीक है, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क जो है इसमें आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज यानी कि लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और इसके अलावा मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी में है ये, और इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक स्टोरेज भी होती है और आपकी एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज SSS, ठीक है, ये भी आपकी यूज़ होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज में आप मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उससे आप यूज़ करके मतलब रिकॉर्ड करते हो, जैसे कि ऑडियो हो गया, इसके अलावा वीडियो या कोई भी दूसरा डेटा। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन सी आती है आपकी? एक आपका आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद आपका आता है फ्लॉपी डिस्क, देन आपका आता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, और आपका एसएसडी सॉरी, तो ये आपका स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। ये आपका माइक्रोचिप जो कि सिलिकॉन से बनता है उसको, वो आर्किटेक्चर ये यूज़ करती है, जिसमें आपका अभी रिसेंट जो, जैसे कि आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो या आपका पेन ड्राइव जिसे आप फ्लैश ड्राइव भी यूज़ बोलते हैं, तो ये आपका एसएसडी में आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट लेज़र टेक्नोलॉजी। आपको अगर लेज़र टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वो आप लिख लीजिए, जिसकी है आपकी लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो माउस से लिखा नहीं जाता है तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपको पता है जैसे लेज़र्स बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, और इसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपकी आई जो सर्जरी होती है उसमें, और भी बहुत सारी ट्रैफिक सेफ्टी हो गया, ये सब इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन इज़ द डिजिटल डिवाइस, सिलेक्ट फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। तो इसमें आपने बतानी है कि इनमें से डिजिटल डिवाइस कौन सी है। डिजिटल क्लॉक, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्लॉक विद डायल एंड 2 हैंड्स, और ऑल ऑफ देम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिजिटल डिवाइस के रिलेटेड।
सबसे पहले जो डिजिटल डिवाइस होती है आपको ये पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो प्रोड्यूस करती है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो 1 and 0s की फॉर्म में, ठीक है, 1 and 0s की फॉर्म में आप ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हो। तो आपकी बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे आपका कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपका टीवी हो गया, गेम्स, म्यूजिक प्लेयर्स, नेविगेशन सिस्टम जिसमें आपका जीपीएस आता है, इनपुट डिवाइसेस जिसमें आपके आएंगे आपके कीबोर्ड हो गया, माइस हो गया, इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस जिसमें आपके प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सब आपके जो है डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके जैसे कि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनके जैसे ये आपका नहीं वर्क करता, ये सिर्फ आपका लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि वेरी करती है कॉन्स्टेंटली, उनको ये यूज़ कर सकता है। तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डिजिटल क्लॉक, ठीक है। तो डिजिटल क्लॉक जो है ये आपका इसमें जो है डिजिटल डिवाइस है, तो ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSI स्टैंड्स फॉर, MSI की फुल फॉर्म बताइए आप। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट या मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो ये आप बताइए कि इसमें से MSI की फुल फॉर्म क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट कर लीजिए। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है, मीडियम स्केल है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये पहले मेजरमेंट हुआ करता था जो ट्रांजिस्टर्स के लिए यूज़ होता था, जो चिप पे होते थे, तो ये आपको याद कर लेना है, जिसमें 300 से लेके 3000 ट्रांजिस्टर्स ये होते थे जिनको ये मेजरमेंट होती थी इनकी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपको एक तो पता होना चाहिए फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन सा, ये आप सारे के सारे, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे हम, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमर क्रे या फिर ऑगस्टा अडेमिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है उनका, एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इनको आप फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हो, ठीक है। और अगर बात करें सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो बोला जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को। किनको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। और सिद्धार्था जो है ये आप याद रख लीजिए, सिद्धार्था आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो है इंडिया में डेवलप हुआ था। अब कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं वो आप जो है अगर हो सके तो याद कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस आपकी है अबैकस, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है आपकी पैस्कलिन, ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, ये भी आपका याद रखना है। और फर्स्ट आपका जर्नल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर आपका है एनालिटिक इंजन, ठीक है, एनालिटिक इंजन जो है, एनालिटिकल इंजन जो कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट करा था, जिसकी वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने एनालिटिक इंजन जो है वो इन्वेंट करा था और इसकी वजह से इनको बोला जाता है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट, एक मिनट इसको पहले रब कर देते हैं। तो इसके अलावा आप अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो है वो है आपकी टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन, जिसको इन्वेंट करा है आपका हरमन हॉलरिथ ने। किसने इन्वेंट किया है, हरमन हॉलरिथ ने। और इसके अलावा ऐसा फर्स्ट कंप्यूटर जो कि स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है वो आपका है आपका एडसैक, EDSA से, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है बार बार। और फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर किसी ने ये नहीं लिखे हुए हैं ना तो लिख लीजिए, इन पे एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, यूनिवैक, ठीक है। बस ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। यूनिवैक का आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोरेज कैपेसिटी वाला एडसैक है। और इसके अलावा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ENIAC। क्या है, ENIAC, फर्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये है आपका ENIAC। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस ज़रूरत है होती है जिसकी, जॉयस्टिक, मॉडम, CD ड्राइव या फिर NIC कार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका मॉडम। ठीक है, जो मॉडम है ये आपके लिए यूज़ होती है इंटरनेट कनेक्शन में। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और इसके अलावा ये क्या है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है ये, हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके डिजिटल डेटा को आपको एनालॉग में ये आपका ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपको एक और चीज़ इसके बारे में याद रखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एज अ ब्रिज काम करती है। किस किस के बीच में, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है जैसे एयरटेल, जियो, और आपका जो होम नेटवर्क होता है उसके बीच में ये एज अ ब्रिज काम करती है। ठीक है, अगर आपका मॉडेम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता तो आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ये आपको याद करना है। अगर आपका राउटर भी आपने सेटअप करा हो लेकिन अगर मॉडेम नहीं चलता हो तो आप कोई इंटरनेट अच्छे से नहीं चला पाओगे। और पहला मॉडेम जो है वो कौन सा था, ये आप ज़रूर नोट कीजिए, ये है आपका बेल 103 मॉडेम। क्या है, बेल 103 मॉडेम। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में जो है कमर्शियली अवेलेबल हुआ था और 1962 में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी AT&T, क्या है, AT&T ने ये आपका इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1962 में, फर्स्ट मॉडेम दैट वाज बेल 103। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप क्लास डेली देखते हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज कराया जाता है, तो इसीलिए आप डेली क्लास में जुड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। इनमें से कौन से कंप्यूटर्स जो है क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं जिनको जो हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में होते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो या फिर PDA। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर हम कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक होती है वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, आपसे मैं सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। साइज के बेसिस पे आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइज आते हैं। वर्क के बेसिस पे आपके आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड आपके हाइब्रिड। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस आपके आते हैं जनरल पर्पस और आपके आते हैं स्पेशल पर्पस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो माइक्रो कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि आपके क्लाइंट सर्वर सिस्टम में होता है, ठीक है, ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स बोला जाता है इनको। तो ये लीस्ट पावरफुल है लेकिन फिर भी ये वाइडली यूज़ होते हैं। कौन से, माइक्रो कंप्यूटर लीस्ट पावरफुल है लेकिन ये मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं, और इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी आपको माइक्रो कंप्यूटर्स की भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर PC, या फिर आपके लैपटॉप हो गए, या आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे कि आपका पाम टॉप हो गया, और आपके टैबलेट जो होते हैं, और वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की टाइप्स होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो आपका मिनी कंप्यूटर्स होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा मेन फ्रेम का कंप्यूटर, इन सब के बारे में पढ़ के जाइए। मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बताना था, बिकॉज इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक एक पॉइंट मैं आपको मिनी कंप्यूटर का बता देती हूँ। इसे आप बोल सकते हो एज ए सर्वर, क्या बोल सकते हो, सेंट्रल कंप्यूटर है जिसको आप सर्वर कंप्यूटर भी बोल सकते हो। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें ये आपका जितना भी बिजनेस है, जितना भी इंटायर बिजनेस वर्ल्ड है, उसके लिए एज अ बैकबोन की तरह काम करता है। और इसे आप हार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, हार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is embedded system? Embedded system क्या है? The program which arrives by being wrapped in a box, the program which is the permanent part of a computer, the computer which is the part of a large system or machine, or the computer and software system that controls the machine.
एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर भी रिसेंटली पीवाईक्यू है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये इसका राइट आंसर है आपका द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम और मशीन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स जो आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आपका पीसी हो गया, आपका एटीएम मशीन हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सब आपके एम्बेडेड सिस्टम हैं। इसके अलावा आपके ड्रोन्स भी हैं और आपके इलेक्ट्रो ईवी चार्जर, ठीक है। और इसके अलावा ये सब आपके जो हैं ये एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। MP3 प्लेयर्स हो गया, तो ये सब आपको याद रखना है। ये एम्बेडेड सिस्टम की कंप्यूटर है जो कि आपके लार्ज सिस्टम का पार्ट होता है या फिर किसी भी मशीन का पार्ट होता है। नेक्स्ट IBM 1401, ये किसकी एग्जांपल है, कौन से कंप्यूटर जनरेशन की एग्जांपल है। जनरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका आंसर ही यहाँ पे लिख दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि IBM 1401 ये आपकी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स है। और इसके अलावा मेन आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट जनरेशन पे पूछा जाता है इसके एग्जांपल्स, तो मैंने ये सारे के जो आपको अभी समझाए थे, ENIAC, UNIVAC और मार्क 1, ठीक है। ये सब आपकी फर्स्ट जनरेशन की है एग्जांपल्स। इसके ऊपर आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका अगर बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये आपका फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल है। और इसमें आपका अगर बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसमें आपका जिसकी एग्जांपल है आपकी रोबोटिक्स, ये आपका फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो जनरेशन को भी आपको पढ़ के जाना है। फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है कि आपकी मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब इसकी स्टोरेज डिवाइस होती है, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज जो है इसमें आपको मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स जो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं वो यूज़ होते थे। ICs जो है जो सिलिकॉन की बनी होती है, ये थर्ड जनरेशन में यूज़ होती थी। और इसके अलावा आपकी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन। और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ये आपके फिफ्थ जनरेशन। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो एज स्विचिंग डिवाइसेस अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, तो वो कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये जब भी माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे तो कंप्यूटर्स की जो फील्ड में जो रेवोल्यूशनाइजेशन हुई थी, तो ये माइक्रो प्रोसेसर ही उसका मेन रीज़न है। और सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका किसने डेवलप किया था, अमेरिकन बेस्ड कंपनी जिसका नाम है इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन ने 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है ये बनाया था। ये आपका मेन आपको याद रखना है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में ये यूज होता था। नेक्स्ट, पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स रेफर्स टू। कौन है जो डिज़ाइन भी करता है, प्रोग्राम और ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है कंप्यूटर्स के इक्विपमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, पीपल वेयर और सिस्टम एनालिस्ट। तो उनको हम बोलते हैं, अगर आपको आता बताइए, पीपल वेयर। क्या आंसर है इसका, पीपल वेयर, ठीक है। तो ये मेन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इनका मेन रोल क्या होता है पीपल वेयर का, कि डेवलपमेंट करना कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। और या फिर इसके जितने भी हार्डवेयर सिस्टम होते हैं, ये सब इनका मेन काम होता है। कौन कौन सी जो है पीपल वेयर हम किन किन को बोल सकते हैं, इसमें आपके इंडिविजुअल पीपल भी आ सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट टीम्स हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर्स, आपके वेबसाइट डिज़ाइनर्स, IT स्पेशलिस्ट, ये सब आपके पीपल वेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, which is the best view for getting your thoughts for a presentation out on the computer। इसमें से बेस्ट व्यू क्या है जिससे आप अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको आप बेस्ट तरीके से दिखा सकते हो एज अ प्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स पे। आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू और स्लाइड व्यू। तो ये मेन क्वेश्चन है। आपको पता है कि पावर पॉइंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए।
आउटलाइन व्यू, ठीक है। तो आउटलाइन व्यू को बेस्ट व्यू माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन जो आपकी दिखाती है ना इस आउटलाइन व्यू में, तो जो टैब होता है इसमें सिर्फ आपका टेक्स्ट ही दिखाता है। क्या दिखाता है? सिर्फ आपके टेक्स्ट दिखाता है आपके आउटलाइन फॉर्मेट में। ये आपको याद करना है, आउटलाइन व्यू में आपका ये टेक्स्ट ही शो करता है, ओनली टेक्स्ट, ठीक है। बाकी ये सब आपके जो नोट्स पेज व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये आपके थंबनेल को दिखाता है, ठीक है। आप उसे अरेंज कर सकते हो, आपकी जितनी भी स्लाइड्स होती है थंबनेल फॉर्मेट में आपको दिखती हैं। और इसके अलावा आपका स्लाइड व्यू होता है जिसमें आप स्लाइड्स जो आप दिखाते हो, आपकी जितनी भी स्लाइड्स होती है उसको भी थंबनेल व्यू में दिखाते हो, ये भी आपका स्लाइड व्यू में आता है। और स्लाइड सॉर्टर ये दोनों में ही शो करता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पावर पॉइंट के बहुत सारे व्यूज़ हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू में जो भी आप लिखते हो, एडिट करते हो, ठीक है, वो सब आपके एक्चुअल स्क्रीन जो डिस्प्ले होती है वो नॉर्मल व्यू आता है। इसके अलावा मेन आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड शो व्यू में आप जो ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो स्लाइड शो व्यू से होता है। और आपका मास्टर व्यू होता है, मास्टर व्यू में आपका आता है स्लाइड व्यू, आपका हैंड आउट व्यू और आपका नोट्स व्यू। ये बहुत सारे व्यूज़ हैं, यहाँ पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, Which type of fonts are best suitable for titles and headlines in MS PowerPoint? MS PowerPoint में कौन सी तरह का फॉन्ट जो है बेस्ट सूटेबल होता है हेडलाइंस के लिए या फिर टाइटल्स के लिए? एक आपका आता है सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, टेक्स्ट फॉन्ट्स या फिर पिक्चर फॉन्ट्स। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपने सारे के सारे पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अगर आपको आता तो जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सैंस सेरिफ फॉन्ट। तो ये फॉन्ट है, ये बेस्ट माना जाता है टाइटल्स और हेडलाइंस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एक्सेट्रा, इन सब की जो अरेंजमेंट होती है इनको हम क्या बोलते हैं? लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन या फिर स्कीम। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका लेआउट। पेज लेआउट में आपको ये सब चीज़ें आप अरेंज करते हो, टाइटल हो गया, पिक्चर हो गया, टेबल हो गया, तो आप पेज लेआउट में जाके करते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन में तो आप दिखाते हो, डिज़ाइन में तो डिज़ाइनिंग करते हो, लेकिन अरेंजमेंट आपकी पेज लेआउट में आती है। ये मेन चीज़ है, आपको याद रखनी है। द बॉक्स दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट, पिक्चर्स आर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट, इट इज़ कॉल्ड। जो बॉक्स आपको दिखाता है कि जो भी टेक्स्ट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसमें पड़े हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, ऑटो टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स या फिर वर्ड आर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस बॉक्स को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं टेक्स्ट, पिक्चर और ऑब्जेक्ट जो जो भी उसमें होते हैं, प्लेस होल्डर। तो ये आपका रिसेंटली PYQ है, इसको भी आपने पढ़ के जाना है। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने आपने सही किए हैं आप अपनी परफॉर्मेंस उससे एनालाइज कर सकते हो। और इस क्लास में आपने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, कौन कौन से नए पॉइंट्स सीखे हैं, तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो उसके बेसिस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने मार्क्स ज़रूर बताइए क्लास के एंड में। नेक्स्ट, द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ टू यूज़ द, बहुत ही आसान और क्विक तरीका जिससे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो वो कैसे क्रिएट करोगे आप? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, ठीक है। वर्ड फॉर विंडोज टेम्पलेट्स, ऑटो क्रिएशन विजर्ड, ऑटो कंटेंट विजर्ड या फिर प्रेजेंटेशन विजर्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑटो कंटेंट विजर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप आसानी से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। 15 में से कितने आपके सही हुए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ डेली हमारी क्लास में आप जुड़े रहिए। GK प्लस कंप्यूटर्स की डेली आपके लिए क्लासेस आ रही हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला फाइनल एग्ज़ाम में। GK के हम 35 क्वेश्चंस डेली लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके इंडियन प्लस आपके JNK भी है। तो आप ये सारी क्लासेस डेली बेसिस पे जुड़िए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो आप प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर कीजिए इसके रिलेटेड, और लाइक ज़रूर कीजिए क्लास को, ठीक है, लेक्चर। और इसके अलावा बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614। थैंक यू सो मच।